जिंदा मरीज को काली पन्नी में पैक करके करने वाले थे मृत घोषित। खबर है नरसिंहपुर के ग्राम बहर पौड़ी निवासी दशरथ सिंह कुर्मी की। दशरथ सिंह कुर्मी द्वारा बताया गया कि दिनांक 3 मई को जबलपुर के सुधा हॉस्पिटल में वह भर्ती हुआ था। दिनांक 5 मई को सुधा हॉस्पिटल में दशरथ के हाथ का ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के तुरंत बाद हॉस्पिटल के कुछ डॉक्टर व कर्मचारियों ने दशरथ को काली पन्नी में पैक करने लगे, तो उसे यह लगा कि ये लोग ऑपरेशन की वजह से पन्नी में ढक रहे हैं। दशरथ ने डॉक्टर व कर्मचारियों को आपस में बात करते हुए सुना। वह आपस में बात कर रहे थे कि पंचनामे पर इसकी पत्नी के दस्तखत करवाए या नहीं। तभी किसी ने बोला कि करवा लिए। उसके बाद डॉक्टर और कर्मचारी आपस में बात करने लगे कि इसको जल्दी से पैक करो और 2-4 घंटे यही पड़ा रहने दो। यह भी बोल रहे थे कि इसका अच्छा पैसा बनेगा और सुबह इसको नगर पालिका वालों से फिकवा देंगे। इसके बाद दशरथ ने उठने की कोशिश की तो बोलने लगे कि ये बहुत पैर चला रहा है, इसको जल्दी बांधो, और ये लोग मुझे पकड़ने लगे। तभी मैं अचानक घबरा कर उठा और ये बोला, क्या कर रहे हो? मुझे जिंदा में मृत घोषित कर रहे हो? और मैं ऑपरेशन रूम से बाहर आ गया और रूम में आकर पूरी घटना अपनी पत्नी को बताई। तभी मेरी पत्नी ने मेरे बेटे को कॉल किया और कुछ पहचान के लोगों को कॉल किया, यहाँ से हमें जल्दी छुट्टी करवा कर ले चलो। तभी मेरे जीजा जी ने मुझे जबलपुर के एक कार ड्राइवर का मोबाइल नंबर दिया और मैंने उस ड्राइवर से मेरी पत्नी ने कॉल पर बात की और पूरी घटना बताई, और वह ड्राइवर जल्दी ही हॉस्पिटल पहुंच गया। ड्राइवर की सहायता से मेरी पत्नी ने हॉस्पिटल में स्टाफ से छुट्टी की मांग की। उसके बाद हॉस्पिटल वालों ने छुट्टी देने से इनकार कर दिया और बोलने लगे कि तुम्हें जहां जाना है वहां जाओ, पर मरीज को कहीं नहीं जाने देंगे। बहुत कोशिश के बाद छुट्टी देने के लिए तैयार हुए और 70,000 की मांग करने लगे, तो हमने बोला कि इतने पैसे कहां से लाएंगे। फिर 50,000 मांगने लगे, तो हमने उन्हें 40,000 देने को तैयार हुए और वो लोग भी मान गए। उसके बाद हमने उनसे फाइल मांगी तो फाइल देने से मना कर दिया और हमारे सामने ही फाइल के पेज फाड़ने लगे और कुछ पेज फाड़ दिए। हमने फाइल की मांग करने लगे, उसके बाद भी उन्होंने हमें फाइल नहीं दी, तो हम लोग वहां से आ गए और एशली हॉस्पिटल नरसिंहपुर में भर्ती हो गए। यही नहीं, जब दशरथ की पत्नी इस घटना को लेकर रिपोर्ट लिखवाने के लिए थाना कोतवाली स्टेशन गई, तो थाना कोतवाली स्टेशन ने रिपोर्ट लिखने से इनकार कर दिया, यह कहकर कि कहा कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं होगी, आपको जबलपुर में ही रिपोर्ट लिखवाना पड़ेगा। कोरोना काल में कुछ अस्पतालों में मौत का धंधा चल रहा है। आइए सुनते हैं दशरथ सिंह कुर्मी और उसकी पत्नी का क्या कहना। क्या नाम आपका? दशरथ सिंह कुर्मी। दशरथ सिंह कुर्मी। कहाँ रहते हैं आप? बहर पौड़ी। आपके साथ क्या घटना हुई 3 मई की? वो हम दृष्टि चक्र में ले गए हमको ऑपरेशन थिएटर में, तो एक तो उन्होंने खूब देर लगाया, हमको सुला दिया, हम चुमाओ डरे रहे, फिर शांत बिल्कुल। ये बोले कहीं वहाँ तो हम क्लियर हो गया था, फिर हम सुनते रहे इनकी बात है, चुपचाप रहे आए। इन लोगों ने फिर कहीं पत्नी से पंचनामा के साइन करवा लिए, तो इतने में हमने तो इसको कहीं रस्सी लाओ, गई इसको कस दो, गई 2-3 घंटा यहाँ पर पड़ा रहेगा, फिर नगर पालिका वालों को 5 बजे उठवा देंगे। हमने गाली बकी तो तक हमको से लिया था पनीर। मतलब आपको मृत घोषित कर दिया? हाँ, और जो चेहरा तक ढांक दिया था। आपके साथ में क्या बोल रहे थे वो? यही बोल रहे थे क्या इसको 5 बजे नगर पालिका से उठवा देंगे। कौन से डॉक्टर थे आपके? जी, जो डॉक्टर आके 3 बार पूछ ले, क्या कर रही हो, क्या कर रही हो, जल्दी करो इसके साथ जो कुछ करना है। और इनकी ये बात सुनी मिलती 5-6 ऑपरेशन थिएटर में, अपना बड़े डॉक्टर खुद कोविड में है वो,
और क्या बोल रहे थे आपसे कि इसका पैसा ज्यादा मिले? इसका पैसा बहुत ज्यादा बनेगा, अच्छा पैसा बनेगा। क्या नाम है आपका? हमारा नाम अनीता कुर्मी सर जी। कहाँ रहते हैं आप लोग? हम बेहरकोणे के रहने वाले, जिला नरसिंहपुर, पोस्ट डांगीधाना लगता है। जो आपके पति का एक्सीडेंट हुआ था, जी सर। तो आप जबलपुर में कौन से हॉस्पिटल लेके गए थे? हम उनको सुधा हॉस्पिटल लेके गए थे सर जी। सुधा हॉस्पिटल में आपके साथ क्या घटना घटित हुई है? सर जी, हम 3 तारीख को अपने पेशेंट को लेकर सुधा हॉस्पिटल गए। मेरे साथ में मेरा लड़का, दामाद और बहन हुई, 3 लोग गए। डॉक्टर साहब ने बोला यहाँ पर कोरोना ज्यादा है भाई साहब, आपका रुकना ठीक नहीं है। देखो, पेशेंट के साथ में उनकी पत्नी है, वो ठीक है, और उनकी पत्नी मेरी बहन समान है, तो मैं उनकी अच्छे से देखभाल करूंगा, यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी इनको है। जो भी है तो वो मेरे को बोलेगी, मैं अच्छा खासा इलाज करूंगा। पिछली बार भी आई थी, उन्होंने अच्छा इलाज किया, इस बार भी इलाज अच्छा चल रहा था। 5 तारीख को इनको ऑपरेशन होना था, तो 7:55 पर मेरे से बोला कि आपके पेशेंट का ऑपरेशन होना है दीदी। तो मैंने बोला ठीक है सर जी, मैं तैयार हूँ। तो बोले अभी नहीं, एक काम करो, आप रिसेप्शन में चलो, कुछ फॉर्मेलिटी है, पेपरों पे साइन करना पड़ेगा, उसके बाद में आपको ऑपरेशन में ले जाएंगे। हमने बोला ठीक है सर जी, चलो हम चलते हैं। तो एक सपना नाम की लड़की आई मेरे साथ में, बोला चलो वहाँ पर। तो मैंने साइन किए। साइन करने के बाद मैंने पूछा कि आपने ये कौन सा पेपर है? बोले नहीं आंटी जी, हॉस्पिटल की फॉर्मेलिटी रहती है, इसमें तो साइन करने पड़ते हैं। मैंने बोला ठीक है। फिर उन्होंने मेरे को एक दूसरा पेपर दिया, तो बोले इस पर भी साइन होंगे। मैंने बोला बार बार साइन क्यों होंगे, एक बार साइन हुआ है? कहीं नहीं, वो करना पड़ता। मैंने दूसरे पेपर भी साइन कर दिया। तो मैं साइन करने के बाद रूम में पहुंची, तो मेरे पेशेंट को जी ऑपरेशन थिएटर में ले जा चुके थे। रूम में मेरा पेशेंट नहीं था। अब 7:55 पे उनको लेके गए। मैं बैठी बैठी टाइम देखती रही, 10:48 से ज्यादा हो गया। मैं घर आने लगी, इतना टाइम हो गया कि अभी तक मेरा पेशेंट क्यों नहीं आया। जैसे तैसे 10:48 के बाद में 11 बजने को हुआ जब मेरे पेशेंट को लेके आया। तो मेरे पेशेंट को पिछली बार लाए थे, स्टेचर पे लिटा के लाए थे। इस बार मेरा पेशेंट तो वहाँ स्टेचर पे बैठा, अपने हाथ में फाइल दबाए हुए और गाली गलौज करते हुए आ रहा था, है ना। तो मैंने बोला क्या हुआ? बोला एक काम करो, अपना सामान पैक करो, यहाँ नहीं रुकना। इन्होंने तो मेरी जान लेने की कोशिश की। इन्होंने मेरे को घरे तक पॉलीथिन में पैक कर लिया था। बोला था रस्सी लाओ, रस्सी से बांधो और इसका मुंह भी बांधो, 4-5 घंटे पड़ा रहेगा, उसके बाद इसको नगर पालिका वालों को बुलवा के फिकवा दिया जाएगा और इसका अच्छा खासा पैसा बनेगा। इसके साथ में कोई नहीं है, पत्नी अकेली है, उसको कुछ भी बोल के यहाँ से भगा दिया जाएगा।